हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वार्म वेलकम है। जैसे कि सभी जानते हैं, हमने एमटीएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो एमटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं 2024-25 के लिए पेपर दे रहे हैं, उन सबको एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, हम पूरी शिद्दत के साथ में हर वीडियो के अंदर एमटीएस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस फ्रेम करें और पूरी कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में करवा दें कि आपको क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए। तो वैसे ही हम देखेंगे आज के वीडियो के अंदर जो 2023 में एमटीएस में किस तरह के क्लोज टेस्ट आए थे। एक आपको हिंट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्लोज टेस्ट को करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्लोज टेस्ट है, ये देखिए एमटीएस का ही है, 2023 में आया हुआ है। ठीक है, शिफ्ट थर्ड का है, 20 जून को हुआ था। देखते हैं क्या था ये। देखिए, बॉडी लैंग्वेज डैश आइडियाज और थॉट्स बाय सर्टेन एक्शंस। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का जो तरीका मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि आप एक थरो स्टडी ना करें, बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करनी। एक क्लोज टेस्ट आया, उसको फटाफट से, मतलब आधा मिनट लगाइए रीड करने में, जिससे कि आपको एक ओवरऑल व्यू आए कि क्लोज टेस्ट किस चीज के बारे में है, क्या कहा जा रहा है। और आपको क्लोज टेस्ट की थरो स्टडी नहीं करनी कि क्या लिखा है, वर्ड्स के मीनिंग क्या है। जरूरी नहीं है कि हमें हर वर्ड का मीनिंग पता हो, ना भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। एक ओवरऑल व्यू लिया कि क्या है, किस चीज के बारे में क्लोज टेस्ट, उसके बाद में डायरेक्ट जम्प टू द ऑप्शंस। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ठीक है, देखिए चार ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना वो ऑप्शंस के थ्रू ही क्लियर हो जाते हैं। आपको ही देखना है कि आने वाली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हो सकता है सारी की सारी इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वर्ड ऐसा हो जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, तो हो सकता है एक एडजेक्टिव हो, बाकी सारे तीनों वर्ब हो सकता है आपको वर्ब चाहिए हो, तो काफी हिंट मिल जाती है हमें। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। Body language dash ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally, can be a way of flirting or indicating that the party is only joking. A dash signifies approval, while dash of the head indicates a negative reaction. Other forms of non-language can be found in braille signals, फ्लैग्स, मोर्स कोड एंड स्मोक सिग्नल्स। ठीक है, देखिए ये ओवरऑल आइडिया लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है, कि बॉडी लैंग्वेज होती है नोडिंग करना, विंक करना, इस तरह के ऊपर है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। अब देखिए कैसे करेंगे। बॉडी लैंग्वेज डैश आइडियाज और थॉट्स बाय सर्टेन एक्शंस। देखिए बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है कि जो हमारे आइडियाज हैं और हमारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, तो हम जो एक्शंस लेते हैं, हमारे आइडियाज और थॉट्स बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जता सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है तो लगेगा ना कि अरे मैम तो बड़ी स्ट्रिक्ट मूड में है आज, और ऐसे मैं रिलैक्स हूँ, काम हूँ, तो आपको लगेगा मैम तो रिलैक्स मूड में है आज, बात कर ही लेते हैं, राइट, इस तरह से। तो ये कहना चाह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज भी हमारे थॉट्स और आइडियाज को क्या है, क्या करता है। देखिए, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है, डीलिमिट्स, भाई बॉडी लैंग्वेज डीलिमिट्स नहीं करती, किसी चीज को लिमिटेड ही नहीं करती है बॉडी लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इंटरमिट्स, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, रीट्रांसमिट, दोबारा ट्रांसफर करती है बॉडी लैंग्वेज, ये भी ऑप्शन नहीं बनता। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ए। बॉडी लैंग्वेज हमारे आइडियाज और थॉट्स को क्या करती हैं, ट्रांसमिट्स करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, ये भी एक जरिया है, एक वे है कि हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू शो करें, बताएं। क्लियर? इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। डैश कैन बी, अभी देखिए कैन बी है बच्चे, तो कैन बी हमें मालूम है कि वर्ब होती है, ठीक है, तो हमें मालूम है वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, मतलब नाउन चाहिए। ऑप्शन क्या है, नोड, विंग, शेक, क्लैप। अब देखो सारे के सारे नाउन है। अब देखते हैं आगे पढ़ेंगे। कैन बी अ वे ऑफ फ्लर्टिंग। अब देखिए आप फ्लर्टिंग किसे करते हो, नोडिंग करने से। नोड का मतलब होता है सर को हिलाना, ठीक है, नोडिंग करना। विंक मतलब आंख मारना, आंख को झपकाना, ठीक है। शेक बॉडी शेक करना, और क्लैप मतलब हैंड्स को क्लैप करना। तो फ्लर्ट कैसे करते हैं, विंक करके, आंख को झपका के। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन बी। विंक कैन बी अ वे ऑफ फ्लर्टिंग और इंडिकेटिंग दैट द पार्टी इज ओनली जोकिंग। अभी देखिए ठीक है, डैश सिग्निफाइज अप्रूवल। यहाँ पे क्या है, हमें देखिए ए आर्टिकल आया है, और हमें मालूम है आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो हमें यहाँ पे अगेन क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, अब ये सिग्निफाइज क्या है, आपका वर्ब है, तो नाउन देखिए फिर से अगेन, अगर हम ऑप्शन को देखें, शेक, विंग, क्लैप, नोट, फिर से आपके सारे नाउन है,
तो आगे पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है। अ डैश सिग्निफाइज अप्रूवल, वाइल अप्रूवल किससे मिलता है, शेक करने से अप्रूवल मिलता है। बॉडी को शेक करोगे तो अप्रूवल मिलेगा, नहीं मिलेगा। सहमति मतलब, ठीक है, शेक करने से सहमति थोड़ी ना दोगे, आंख मार के किसी को सहमति दोगे, नहीं। क्लैप करके नहीं दोगे, नोडिंग करके। भाई आप बोलोगे मैम मे आई कम इन, तो मैं क्या बोलूंगी, नोडिंग करना, ठीक है। नोड करने से आप क्या करते हो, अप्रूवल करते हो, नोडिंग। वाइल डैश ऑफ द हेड इंडिकेट्स अ नेगेटिव रिएक्शन। अब हेड से आप नेगेटिव रिएक्शन कैसे दोगे, मतलब नोडिंग करके दोगे ना। आप मान लो आपसे कुछ पूछा जाता तो क्लैप तो नहीं करोगे हेड से, शेक भी नहीं करोगे हेड से। हेड से क्या विंक करते हैं, आंख को चिपकाते हैं, आंख मारते हैं, नहीं मारते। तो हेड से क्या करते हैं, नोडिंग करते हैं। कितना इजी था देखो पैराग्राफ, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ नन डैश लैंग्वेज कैन बी फाउंड इन ब्रेल सिग्नल्स, फ्लैग्स, मोर्स कोड एंड स्मोक सिग्नल्स। देखिए अदर फॉर्म्स ऑफ नन डैश, होलिस्टिक लैंग्वेज होगा नहीं। अदर फॉर्म्स ऑफ नन लिंग्विस्टिक, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है तो लिंग्विस्टिक, लॉजिस्टिक होगा नहीं, पेरियोडिस्टिक होगा नहीं, लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा एक क्लोज टेस्ट जो हमने किया, बहुत इजी था, ठीक है। आपको मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट के अंदर, जैसे मान लो आपको ये गिवन है स्पेस, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए कि नाउन गिवन है क्या, क्या हमें वर्ब गिवन है। अगर नाउन है तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, क्लियर है। अगर यहाँ पे वर्ब गिवन है तो हमें मालूम है वर्ब से पहले क्या आएगा, हमारा कोई नाउन आएगा। या फिर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है, मान लो इज है या हैज हैव है, तो हमें मालूम है कि वर्ब से पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई और वर्ब, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो कि स्पेस है, स्पेस से पहले मान लो हैज है या हैव है या हैड है, तो हमें मालूम है ना स्पेस, यहाँ पे मान लो स्पेस दिया हुआ है और उससे पहले हैज हैव हैड है, तो हमें मालूम है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देख लेना कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं गिवन है, तो ऐसे इस तरह से आपको करना है। या फिर दूसरी चीज ध्यान रखिए, कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन भी क्लोज टेस्ट में काफी आते हैं, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर कंजंक्शन भी बनता है। ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस अगर मान लो नेगेटिव जा रहा है तो आप देखिए कि ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो देखिए सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब कौन से हैं, उस तरह से आपको करना है। खैर ये तो बहुत ईजी क्लोज टेस्ट था। नेक्स्ट देखिए क्लोज टेस्ट नंबर सेकंड, ये भी एमटीएस का है बच्चे, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ जून 20 का है, ठीक है। देखते हैं, मेटल एलर्जीज कैन बिगिन। अब देखिए कैन मोडाल था, मोडाल के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अगर एक्टिव वॉइस है, हम ये तो नहीं बोलते आई कैन डज दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट्स नहीं होता। मोडाल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब के अंदर एस और एस ईडी कुछ नहीं लगता, तो वही था यहाँ पे मेटल एलर्जीज कैन बिगिन, कैन मोडाल था बिगिन टू एक्ट अप, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। डैश मिनट्स ऑफ पुटिंग इयरिंग्स इन योर ईयर, ठीक है। मेटल जो होता है ना इयरिंग्स के ऊपर है, ये मान लो आपने कोई इयरिंग डाले मेटल्स के, तो जैसे ही आप डालोगे ना आपको एलर्जी की, मतलब बहुत सारे लोग मतलब लोगों को क्या होती है, गर्ल्स को एलर्जी होती है मेटल से, ठीक है, वो मेटल्स नहीं पहन पाती। तो ये कह रहा है कि आप जैसे ही पहनोगे ना आपको एलर्जी हो जाएगी मेटल से। तो क्या आएगा, देखिए टू एक्ट अप, कौन से मिनट्स में, ऑफ मिनट होगा नहीं, ठीक है, अबाउट मिनट होगा नहीं, विद होगा नहीं, विद इन मिनट, विद इन, ठीक है। मेटल एलर्जीज कैन बिगिन टू एक्ट अप, वो अपना एक्ट करना शुरू कर देगी मेटल एलर्जी, ठीक है, विद इन मिनट, जैसे ही आपने पहना, ऑफ पुटिंग जैसे ही आपने पहना, इयरिंग्स इन योर ईयर, विद इन सम, हम बोलते हैं ना विद इन दिस लिमिट ऑफ पीरियड, विद इन जितना जो जैसे ही आपने किया, विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, वैसे। सम पीपल कैन गो, कैन के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म अ फ्यू आवर्स बिफोर हैविंग टू। अब देखिए टू के साथ में हमें मालूम वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टू, सारी देखो एक्सपेल, मेक, टेक, हैंड, सारी की सारी वर्ब की बेस फॉर्म है। अब देखेंगे आगे क्या है। सम पीपल कैन गो अ फ्यू आवर्स बिफोर हैविंग टू डैश द इयरिंग आउट, तो एक्सपेल, इयरिंग को एक्सपेल करेंगे नहीं, मेक करेंगे नहीं, हैंड करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेक क्या करेंगे, टेक। A few hours before having to take the earrings out, but some can barely stand the dash enough to bother। अभी देखिए enough के साथ में ना टू का पेयर बनता है, enough के बाद में ध्यान रखेगा हमेशा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये पेयर बनता है, ठीक है। can barely stand the dash enough to bother putting earrings in at all। अब देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, बॉम्ब तो यहाँ बनता ही ना, नाइफ बर्न नहीं, डिस्कम्फर्ट। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही कम, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है उनको, ठीक है, जैसे वो पहनते हैं उनको डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल एलर्जी करता है,
दिस कैन बी डिस्करेजिंग, ये देखिए कैन के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, और ये क्या है आईएनजी, ये दिस कैन बी डिस्करेजिंग फॉर दोज ऑफ अस डैश लव टू वेयर इयरिंग्स। अब इयरिंग्स कौन पहनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए फॉर दोज ऑफ अस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है, तो देखिए होम सब्जेक्टिव केस होता नहीं, होम एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। इयरिंग्स कौन पहनेगा, विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है, या फिर आउट ऑफ मेन्यू में से सिलेक्शन का काम करता है, तो विच यहाँ पे आएगा नहीं, दैट यहाँ पे आएगा नहीं, क्या बचा हु एक क्या है सब्जेक्टिव केस, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, एक कंजंक्शन भी होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। हु लव टू वियर इयरिंग्स, क्योंकि लव एक वर्ब थी और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, तो हमें वर्ब से पहले क्या चाहिए था सब्जेक्ट, और हु यहाँ पे क्या था सब्जेक्टिव केस। बट फॉर्चुनेटली hypoallergenic jewelry for dash ears exist, रस्टिक होगा नहीं, सॉफ्ट होगा नहीं, मॉडर्न होगा नहीं, सेंसिटिव, ठीक है, ज्वेलरी फॉर क्या आपका बचा सेंसिटिव ईयर्स एग्जिस्ट। क्लियर है, इजी था, इस क्लोसेस में कुछ था नहीं, ये था कि जो मेटल्स होते हैं इयरिंग्स बने होते हैं तो कुछ लोग पहन लेते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, ठीक है, जैसे आप पहनोगे वैसे वो एलर्जी दिखा देगा, अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगा, एलर्जी हो जाते हैं, उसी के ऊपर था ये पैराग्राफ, इजी था, कोई टफ था नहीं। नेक्स्ट देखिए ये पैराग्राफ है एमटीएस का, ये अगेन ये है जून 20 का, शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक है, इसे देखते हैं कैसा था। डू यू लिव इन अ हाउस, यू माइट बी, देखिए ये माइट क्या है आपका मोडाल, मोडाल के साथ में क्या बचे वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, तो यू माइट बी डैश टू लर्न, देखिए टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, दैट देयर आर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ, देखिए डू यू लिव इन अ हाउस, सोक्ड, कैलकुलेबल, सर्टेन, सरप्राइज्ड। अब क्या है, डू यू लिव इन अ हाउस, यू माइट बी, मतलब यू माइट बी क्या हो जाओगे, क्या बन जाओगे आप, सोक्ड हो जाओगे, कैलकुलेबल हो जाओगे, सर्टेन, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू माइट बी सरप्राइज्ड। डू यू लिव इन अ हाउस, यू माइट बी सरप्राइज टू लर्न, आप सरप्राइज हो जाओगे जानकर, दैट देयर आर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ डैश मोस्ट पीपल, मेनी मेनी काइंड्स ऑफ, किसकी बात की जा रही है बच्चे, हाउसेस की बात की जा रही है, ठीक है, बैग हाउसेस की बात नहीं हो रही, बीड हाउसेस की बात नहीं हो रही, बर्ड हाउसेस की बात नहीं हो रही, that many kinds of houses most people in the United States are used to, ठीक है, are used to live in houses made of wood or bricks, but यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो उन हाउसेस में रहते हैं जो किसके बने होते हैं, वुड और ब्रिक्स के, बट मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ग्रास, बहुत सारे जो दुनिया में बाकी लोग हैं वो उन हाउसेस में रहते हैं जो ग्रास के बने होते हैं, डर्ट के और क्लोथ के। इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ एरिट्रिया द नोमैडिक पीपल होते हैं जो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, एक जगह पे जो टिकते नहीं है, ट्राइब्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की ट्राइब्स होती हैं, ये क्या होते हैं नोमैडिक पीपल, यहाँ वहाँ अपने घर बनाते हैं और घूमते रहते हैं सॉरी, नोमैडिक पीपल हु आर इन द तो हम यहाँ पे थे, nomadic people who are in the tribes build their houses of straw, ठीक है, ये कह रहा है कि nomadic people होते हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ना, nomadic people क्या होता है जो एक जगह पे रहते नहीं, अब देखते हो ना ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप में कभी एक जगह पे रह लिए, महीने 2 महीने रुकेंगे फिर कहीं और जाके अपना घर बना लेते हैं, राइट, तो उन्हें बोलते हैं नोमैड, जो एक जगह पे टिकते नहीं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं,
जहाँ पे खाने पीने का इंतजाम हुआ वहीं जाके रहने लग जाते हैं, बट रहते ग्रुप्स के अंदर हैं। नोमैडिक पीपल हु आर इन द ट्राइब बिल्ड देयर हाउसेस, किससे बनाते हैं? स्ट्रॉ से, ठीक है। देयर हाउसेस आर शेप्ड लाइक, उनके जो घर होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्योंकि स्ट्रॉ के ही बनाएंगे ना, 2-3 महीने रहना है, तो ये तो नहीं पत्थरों का बनाएंगे बैठ के, स्ट्रॉस के ही घर बना लेते हैं। जब खाने पीने का साधन, जब मतलब कहीं काम मिला, 2-3 महीने के लिए काम कर लिया, ठीक है, अपना 2-3 महीने टाइम पास कर लिया और फिर कहीं और चले, जहाँ जहाँ काम दिखता है वहीं चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो इनके हाउसेस होते हैं स्ट्रॉस के, एंड इनके जो घर होते हैं दे आर शेप्ड लाइक, कैसे शेप इनके घर होते हैं? देखो, पैंथियन होगा नहीं, वोल्ट होगा नहीं, स्टार्स होगा नहीं, इनके घर कैसे होते हैं? डूम्स के, डूम के शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है, डूम शेप के होते हैं, लाइक डूम हाफ स्फीयर्स। द होम्स आर स्मॉल एंड कूल, छोटे घर होते हैं और ठंडे होते हैं। द पीपल, क्योंकि स्ट्रॉ के बने तो कूल होंगे, द पीपल कैन मूव देयर हाउसेज, वो खुद के घर, जो पीपल, ये देखो देयर किसके लिए आया बच्चे? पीपल के लिए आया, ठीक है। देयर हाउसेज व्हेन दे वांट टू मूव, ठीक है, वो जब चाहे वो अपना घर मूव कर लेते हैं। सिंस द पीपल आर डैश दे मूव ऑफन, ठीक है। सिंस द पीपल आर क्या है? लॉस्ट होंगे नहीं, इल होंगे नहीं, क्रिएटिव होंगे नहीं, ये पीपल क्या है? नोमैड है, ठीक है। तो जब उनका मन करता है तब मूव कर जाते हैं। दे डैश देयर एनिमल्स टू न्यू प्लेसेस इन ऑर्डर टू फाइंड फूड, वो अपने जो अपने साथ में जो पालतू जो जानवर रखते हैं, जैसे इनके पास में क्या होती हैं? भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं, है ना, इन सब छोटे छोटे जानवरों को। अब ये तो नहीं है कोई हाथी वाथी को भी रख लेते होंगे, तो जो इनके पास में जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी अपनी जगह पे जहाँ खाने का बंदोबस्त हो वहीं उन्हें उसी जगह पे वो भी लेकर चले जाते हैं। तो फेच तो होगा नहीं, फेच मतलब प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का लेके आना, ब्रिंग फेच, राइट, वो तो हमें मीनिंग है नहीं। टेक होगा नहीं, शेयर होगा नहीं, दे ऑफर, ठीक है, दे ऑफर देयर एनिमल्स टू न्यू प्लेसेस इन ऑर्डर टू फाइंड फूड, ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑफर नहीं आएगा, यहाँ पे आप ये करोगे दे टेक देयर एनिमल्स, ठीक है, वो लेके जाते हैं, दे टेक देयर एनिमल्स टू न्यू प्लेसेस इन ऑर्डर टू फाइंड फूड, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो गाइज ये थे आज के क्लोसेस जो आपने किए, 2023 में ये आए हुए थे क्लोसेस, और इजी थे। देखिए क्लोसेस कितने इजी थे, है ना, मतलब मेटल के ऊपर आ रहा है कोई, अब ये नोमैड पीपल के ऊपर है, तो इजी है क्लोसेस। और क्लोसेस को बहुत इजीली, मतलब एमटीएस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्लोसेस का लेवल भी नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि क्लोसेस के ऊपर और वीडियोज़ बनाएं, सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम और भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।